हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्रार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इनके कहानियों और किस्सों में हकीकत को तलाश करना ऐसा है जैसे कि गहरे समुंदर से मोती निकालना। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कि कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो कि तौरात, इंजील और इसराइली रवायतों में आती हैं, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। मैं इन दोनों तरह की रवायात और वाक़ियात को आपके सामने मुकम्मल पेश करूँगा, तो आइए शुरू करते हैं। रवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और वो कहने लगे, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो हम कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है और तुम लोग इन चीज़ों से पाक हो। अगर ये चीज़ें तुम्हें भी दी जाए तो तुम भी इस तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनमें से एक का नाम हारूत और दूसरे का नाम मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर इन्हें दुनिया पर भेजा, और वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत नौजवान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न में खो गए और इस औरत पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश जाहिर की, तो औरत ने जवाब दिया कि मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या फिर मेरे खावत को कत्ल करो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर इसे पी लिया और नशे की मस्ती में दो और गुनाह कबीरा भी कर बैठे। उस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में बदल दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोरा था, इसलिए वो सियारा भी ज़ोरा ही कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन ज़ारी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं, और वहीं इमाम सियूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तरद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रुए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इन सहर व जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का खात्मा हो जाए।
जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर्रंगेज़ इल्म इस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरतुल बकरा में फरमाया, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे, और इस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत व मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये सहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो लोग जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लिहाजा ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबीह करते थे और सिराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए ज़रूर नुकसान का बाइस था। बास अरबी दास्तानों में इस कुएं का भी जिक्र मिलता है, जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत व मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक का शहर हल्ला के करीब एक खंडरात मौजूद है, जहाँ पर एक कदीम कुआं भी मौजूद है, जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। चाहे ये इस कुएं को ही बाबुल करार देते हैं, बहरहाल इस वाक़े में हमें ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शरपसंदी के ख़ात्मे के लिए किया जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।